हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन जॉन मिल्टन, जो कि एंटायरली उनसे रिलेटेड हैं, चाहे वो उनका बायोग्राफी हो या उनके वर्क्स हों या उनके ऊपर जो कमेंट किए गए हैं क्रिटिक्स द्वारा या उनके जो प्रशंसक हैं उनके द्वारा जो भी बुक्स हैं उनके ऊपर सब कुछ जो भी है उनके बारे में, उस पर जो जितने भी एमसीक्यूज़ उनके बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जॉन मिल्टन की। और सबसे ख़ास बात ये है कि जितने भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए 2021 में, उनमें जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ जॉन मिल्टन के ऊपर पूछे गए हैं उन सभी को इस बुक में रखा गया है। सो एकदम शानदार कलेक्शन है ये क्वेश्चंस का। कोई भी राइटर हो, जॉन मिल्टन हो, शेक्सपियर हो, तो आज हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट। यानी कौन सा स्टेटमेंट है सैमसन के बारे में जो गलत है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन। तो पहला ही जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन नहीं है। सैमसन एगोनिस्ट एक्चुअली उनके लास्ट फेज में आया था उनके कैरियर के। ये लिखा गया था 1671 में, तभी इनका एक और वर्क आया था पैराडाइज रीगेंड 1671 में, और तभी ये लिखा गया था। तो ये उनका फर्स्ट वर्क नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसलिए ए वाला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन जो हैं गलत हैं। और देखिए यूपीएससी लेक्चरर 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन इज़ इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट वर्क नहीं है। सैमसन एगोनिस्ट ग्रीक, सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर, वो एक रेसलर था। ट्रेजेडी वही जॉन मिल्टन, ये एक जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है और इसी के साथ उनका पैराडाइज रीगेंड भी पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोइट। यानी कि जो लिसिडस नेम है उनकी एक वर्क है एलेजी लिसिडस जो उन्होंने अपनी फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी, उसका वर्क किस ग्रीक पोइट से लिया गया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ए, थियोक्राइट्स, सोफोक्लीज, होमर, यूरिपिडेस। तो ये भी क्वेश्चन है ना लेक्चरर, यूपीएससी लेक्चरर में 2021 में पूछा गया है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन मिल्टन लिसिडस 1638 इज ए पेस्टरल एलर्जी जनरे इनिशिएट बाय थियोक्राइट्स ऑल्सो पुट टू famous used by Virgil and Spencer. The name Lycidas is taken from the Greek poet Theocritus. So the correct option is Theocritus. A आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थियोक्राइट्स से ये नाम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु among the following writers is the author of Doctrine and Discipline of Divorce? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स के राइटर का नाम बताना है। सो आपका आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। डी इज़ राइट हेयर, जॉन मिल्टन। ये उनके डाइवोर्स के ऊपर उनके 4 ट्रैक टाइट है। ये एक प्रोज वर्क है उनका, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन। उनका आया था 1643 में और 1645 तक उन्होंने 4 ट्रैक लिखे थे डाइवोर्स के ऊपर, उनमें से ये पहला है। तो जॉन मिल्टन इसके राइटर हो गए। और ये भी 21 में बिल्कुल लेटेस्ट अभी पूछा गया है लेक्चरर, यूपीएससी लेक्चरर में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच पोइट इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819। यानी 1819 में जो जॉन कीट्स हैं उनका द फॉल ऑफ हाइपेरियन है वो किससे इन्फ्लुएंस है। तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्टन। सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि मिल्टन ने जो फॉल ऑफ मैन लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, उनका उसी को उन्होंने कॉपी करके अपना एपिक लिखना शुरू किया था, द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में।
तो आपका आंसर सी हो जाएगा। और ये भी 2021 पेपर सेकंड में यूपीएससी के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाई मिल्टन, यानी कौन सी पोइम कंपोज नहीं की गई है मिल्टन के द्वारा। सो आपको पता ही है लिसिडस उनकी पोइम है फेमस। एल एलिग्रो भी मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। एल पेंसर्सो भी मिल्टन का ही वर्क है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोटैफिया है ये सर थॉमस ब्राउनी का वर्क है, मिल्टन ने नहीं लिखा है। एंड ये भी यूपीएससी लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड में पूछा गया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को इस बुक में रखा गया है। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस जेआरएफ नेट और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सारे क्वेश्चन टीजीटी में उन क्वेश्चंस के रिपीट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट एपिक है बाय मिल्टन, उसमें आगरा एंड लाहौर का जिक्र किया है उन्होंने, जो ग्रेट मुगल एम्परर के टाइम पीरियड था वो इंडिया में, तो वो कौन सी बुक में किया है। सो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बुक नंबर 11। बुक 11 में उन्होंने आगरा एंड लाहौर का जिक्र किया है ऑफ ग्रेट मुगल। देखिए आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बुक 11 इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर्स टू Great Mughal in 1670 because the massive Lahore fort built Lahore reached the peak of its architectural glory during the rule of the Mughal. Thus the correct option is D. So D is right here. D आपका सही हो जाएगा, बुक 11। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 जून में ये और 21 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ द वेल डिक्सन फोर वाइडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल बाय, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पैरोडी एक वेल डिक्सन फोर वाइडिंग मॉर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एंड रिच के द्वारा, एंड राइन रिच के द्वारा लिखी गई है, जो कि जॉन डन का वर्क है। उसी के सेम टाइटल को इन्होंने यहाँ पर एडॉप्ट किया है। 16th सेंचुरी का वर्क है ये, इसलिए इसमें रखा गया है। हालांकि ये मिल्टन से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, जॉन डन का आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 हैज़ रिटन, यानी कि मिल्टन जो है अपना पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट लिखते हैं, एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है वेज ऑफ गॉड, भगवान का वे, टू मैन के लिए। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, यानी कि जस्टिफाई जो वर्ड है इसका सब्जेक्ट क्या है इस पोएम के कॉन्टेस्ट में। सो आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट। ये भी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस बुक में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु मेड द एवर स्टेटमेंट अबाउट मिल्टन। सो दिस इज ब्लैक ने ये कमेंट किया था कि जो मिल्टन है वो डेविल पार्टी के हो गए हैं विदाउट नोइंग इट। उन्होंने ये भी यूपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। जीआईसी 2021 में भी हुआ था ना, यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम उसमें आया था। तो इसका उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो सैटर्न का करैक्टर है ना उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया है बजाय गॉड के, क्योंकि उन्होंने उनका जो पर्पज़ है इसमें इस एपिक को लिखने में, इसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है वे ऑफ गॉड टू मैन। यहाँ पर लिखते हैं ना वो जस्टिफाई गॉड वे टू मैन, लेकिन उन्होंने तारीफ इतनी ज़्यादा सैटर्न की कर दी है कि मतलब इसलिए ब्लैक ने उन पर ये कमेंट किया कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि यहाँ पर कौन सा मिस मैच्ड है वो आपको बताना है। सो ए और टू द बेस्ट विन टेरेजा रिमा,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाट्रेन, एडोनिस स्पेंसेरियन स्टैंजा, ट्रोइलस एंड क्रेसीदे राइम रॉयल। यानी कि और टू द बेस्ट विन तो टेरेसा रिमा में लिखी गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा। एडोनिस स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी है शैली के द्वारा, ये भी सही हो गया आपका। ट्रोइलस भी क्रेसीदे राइम रॉयल में लिखी गई है शेक्सपियर द्वारा। लेकिन जो आपका इनकरेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि हीरोइक क्वाट्रेन यहाँ दे रखा है, जबकि ये लिखी गई है ऑक्टेव में। मतलब एक पीटारकन सोनेट है, तो इसकी जो स्टार्टिंग जो लाइन है 8 लाइन वो ऑक्टेव है एक, और लास्ट का जो लाइन है इसकी वो सेस्टेट है। यानी क्वाट्रेन यहाँ कहीं भी नहीं है, क्वाट्रेन होता ही नहीं है पीटारकन सोनेट में। सो आपका बी वाला जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री। यानी कि मिल्टन की पोइट्री से कौन सा जो स्टेटमेंट है मैच नहीं करता है। तो देखिए मिल्टन्स की जो पोइट्री होती है वो कंबाइन होती है कन्फ्लिक्टिंग कल्चर, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटेनिज्म, है ना। ये दोनों क्वालिटी उनकी पोइट्री में होती हैं। इट्स सबलाइम बोथ दो एंड स्टाइल, ये भी इनकी पोइट्री में मिलता है, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। फुल ऑफ ह्यूमर नहीं है मिल्टन बहुत सीरियस पोइट हैं, वो ह्यूमर यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, राइम रॉयल भी बिल्कुल भी मिल्टन ने यूज़ नहीं किए कहीं भी, वो लिखते थे ब्लैंक वर्स में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखिए, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट पूछा है, जो क्वालिटी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो लास्ट वाली है, एक तो ह्यूमर वाली और ये उनकी क्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, लैप मी इन सॉफ्ट Lydian airs married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding boat। तो ये जो लाइन्स हैं लैप मी अ वाइंडिंग बोट, द एबव लाइन्स आर अपीयर इन, ये लाइन्स कहाँ अपीयर होती हैं। सो दिस लाइन आर अपीयर्स इन एल एलिग्रो बाई मिल्टन का जो वर्क है एल एलिग्रो, उसमें ये लाइन्स अपीयर होती हैं। और देखिए ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसका। The above line led me winding boat appear in L. Allegro, written in 1631 and published in 1645 in poems by Milton. L. Allegro gives an account of the various interests, pleasure, taste and destiny of cheerful man. The cheerful man enjoy the pleasure of sweet music to keep off worries and cares. He want to enjoy such sweet music as would have made even Orpheus the greatest musician of Bruce. ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मिल्टन ऑन शेक्सपियर, मिल्टन की एक सोनेट है ऑन शेक्सपियर, वो पब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 1630 में। आपका आंसर हो जाएगा ए सही। यूपीटीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्टन ऑन शेक्सपियर सोनेट वॉज पब्लिश्ड इन 1630, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम। यानी कि ये वाली जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोइम से ली गई हैं, तो ये बहुत फेमस लाइन है। ये भी टीजीटी 21 में आया है क्वेश्चन। जिन लोगों ने टीजीटी दिया होगा 21 में उन्हें पता होगा ये टीजीटी में आया था। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कौन सी जो फॉर्म है वो सैटर्न ने एज्यूम नहीं की है पैराडाइज लॉस्ट में। यानी कि वो जब उसको मतलब हेवन से निकाल दिया जाता है तो वो तरह तरह की जो शेप है उनमें अपना मतलब डिस्गाइज हो जाता था, रूप बदल कर वो करता था सब कुछ। तो स्नैक बनता था वो, कभी कभी कॉर्मोरेंट बनता था, कभी चेरब बना है, एक आउल नहीं बना है वो, बाकी सब कुछ बना है। सो आपका डी वाला सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ लिख रहा है सैटर्न डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ आउल इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने कोई फॉर्म, आउल की कोई फॉर्म नहीं ली है। नोट जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स, फर्स्ट पब्लिश इन 1667 इन 10 बुक्स एंड 1676 इन 12 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, यहाँ पर सारी शेप्स लिखी है। चेरब बनता है, वो कॉर्मोरेंट बनता है, और टोड बनता है, स्नैक बनता है, बट क्या नहीं बनता, आउल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्स, कौन सी वर्स में वो लिखा गया है। सो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स। पूछा गया है DSSB PGT फीमेल 2021 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल है उस पर कौन, उसके गेट पर कौन पहरेदारी करता है। सो यहाँ पर सैटर्न की डॉटर सिन, डी आपका सही हो जाएगा, वो यहाँ पर गार्ड करती है गेट को। ये 21 में पूछा गया है DSSB में। देखिए यहाँ पे सिन गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, सो डी इज़ द राइट आंसर। Milton's paradise lost in Saturn's daughter, who sprang full form from Saturn head, was still in heaven. Sin has the shape of a woman, and the waist above the waist that of a serpent below, यानी कि जो वेस्ट से ऊपर का पोर्शन है वो एक वोमेन की तरह है उसका, और वेस्ट से नीचे का जो पोर्शन है वो उसका सरपेंट मतलब स्नैक की तरह। एंड हर मिडल इज रिंग्ड अबाउट विद हेल horns, who periodically burrow into her womb in the grow in her entrails. She guard the gate of hell. So option D is correct. Question number 18. लिसिडस बाई जॉन मिल्टन इज एन, लिसिडस क्या है जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई है। सो एक एलेजी है जो कि लिखी गई ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग इन 1637। एक पेस्टरल एलेजी है जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ, यानी कि एरियोपैजिटिका जो वर्क है मिल्टन का वो किसकी फ्रीडम पर है लिखा है उन्होंने, स्पीच, रिलीजन, क्रिटिसिज्म या फिर थॉट। तो ये स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर उन्होंने लिखा था, जो कि आया था उनका ये वर्क 1644 में। बहुत फेमस वर्क है, एक प्रोज वर्क माना जाता है ये, और बार बार TGT में रिपीट होता आया है। देखिए जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका 1644 वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एरियोपैजिटिका इन फुल, एरियोपैजिटिका स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलायंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। सो एल एलिग्रो उन्हीं का वर्क है। वीनस एंड एडोनिस, ये जो वर्क है ये जॉन मिल्टन का नहीं है। ये वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम, नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो वर्क हैं लिसिडस, एपिटेफियम, डेमोनिस, ये सारे वर्क जो हैं जॉन मिल्टन के हैं। सो आंसर आपका हो जाएगा बी। ये भी DSSB PGT मेल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, हाउ मैनी बुक्स डज पैराडाइज रीगेंड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो पैराडाइज रीगेंड है वो कितनी बुक्स में समाहित है। तो ये है आपकी इसका और जो ओरिजिनल टाइटल है वही ये उसका ओरिजिनल टाइटल ही ये है, पैराडाइज रीगेंड ए पोएम इन 4 बुक। जब ये पोएम 4 बुक में इसका टाइटल है तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 बुक में है, 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न,
जॉन मिल्टन कब बॉर्न हुए थे? सो जॉन मिल्टन बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608 को एंड डाइड हुए थे 8 नवंबर 1674 को। सो आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रैड स्ट्रीट इन लंदन यूके। देखिए बॉर्न 9 दिसंबर 1608, ब्रैड स्ट्रीट लंदन यूके एंड डाइड 8 नवंबर 1674, बर्न हिल रोड लंदन यूके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोइट मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसर्सो? यानी कि इल पेंसर्सो पर इल पेंसर्सो जो वर्क है मिल्टन का, इसको किसने इलिस्ट्रेट किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक ने इस पर वर्क किया है। विलियम ब्लैक मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसर्सो written by belated Elizabethan poet John Milton. Il Penserso means a thoughtful man. Question number 24, which text of Milton does the following line appear in? कौन से वर्क में ये लाइन अपियर होती हैं मिल्टन के? Thou कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, कि तुम मेरे माइंड की फ्रीडम को टच नहीं कर सकते। सो दिस वर्क इज कॉमर्स। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक मास्क है जो कि आई थी 1634 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, जॉन मिल्टन स्टडीड, ये कहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी? सो जॉन मिल्टन वाज बॉर्न 9 दिसंबर 1608, ब्रैड स्ट्रीट लंदन। ही स्टडीड at Cambridge University. He was an English poet and intellectual who served as civil servant for the Commonwealth England. सो आपका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। कैम्ब्रिज में पढ़ी थी ये, क्राइस्ट कॉलेज में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट वॉज मिल्टन कंटेन्स, कितनी बुक में समाहित है मिल्टन का वर्क? सो इट इज़ ये 12 बुक्स में है। तो बी आपका सही हो जाएगा। ओरिजिनली ये आया था 10 बुक्स में, लेकिन बाद में 1674 में इन्होंने 7 बुक एंड 10 बुक को डिवाइड कर दिया था, तो ये 12 बुक में इन्होंने कर दिया था। ये इनकी लास्ट फेज़ में 12 बुक में आया था। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैं इसकी रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 12 बुक। इट इज़ एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स। फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस एपिक वॉज पब्लिश्ड इन 1667, कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स। तब ये 10 बुक्स में आया था स्टार्टिंग में। सेकेंड एडिशन जब इसका आया ऑफ दिस एपिक फॉलोड इन 1674, अरेंज इंटू 12 बुक, ये 12 बुक में था। जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज ओरिजिनली रिटन इन 10 बुक्स, यानी कि जो ओरिजिनली जब ये लिखा है तो ये उन्होंने 10 बुक्स में लिखा था। बाद में उन्होंने 7 एंड 10 बुक को और 10 वाली जो बुक थी इनकी बहुत ज़्यादा लेंदी थी, तो इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसकी 12 बुक हो गई। और जो कि इन्होंने 74 में फिर इसको पब्लिश करा दिया 12 बुक से। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज़ नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पोइम रची नहीं गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, एल पेंसर्सो एंड ट्रू लव। सो यहाँ पर ट्रू लव इज़ नॉट कंपोज्ड बाय मिल्टन बिकॉज दिस इज़ कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। सो आपका सी आंसर इज़ करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, ट्रू लव इज़ नॉट कंपोज्ड बाय मिल्टन, इट इज़ कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, विच इज़ सोनेट नंबर 116, वेदर अदर ऑप्शन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, एल पेंसर्सो आर कंपोज्ड बाय मिल्टन। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? यानी कि किसको रेनेसा का और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड माना जाता है? सो मिल्टन को रेनेसा का चाइल्ड माना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देखिए इसका, मिल्टन इज़ कंसिडर्ड एज ए चाइल्ड ऑफ नेरेसा। ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन मिल्टन इज़ नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। ही वॉज बॉर्न ऑन 1608 एंड डाइड इन 1674। ही हैज़ रिटन मैनी थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर एज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडस कॉमस ETC। सो ये इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टरल एलर्जी रिटन बाई मिल्टन? मिल्टन द्वारा लिखी गई कौन सी पेस्टरल एलर्जी है? सो आपका ए लिसिडस सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन। सो आपका ये सही हो जाएगा बी वाला, विलियम ब्लैक। यानी विलियम ब्लैक ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो ये पैराडाइज लॉस्ट एपिक है मिल्टन का, इसका जो हीरो है, रियल हीरो है, वो सैटर्न है। ये क्यों किया था, कहा था उन्होंने, ये इस संदर्भ में कहा था क्योंकि यहाँ पर जो मिल्टन है, मिल्टन ने जो सैटर्न का कैरेक्टर है उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है बजाय गॉड के। सो उन्होंने जब पहले भी एक कमेंट उन्होंने किया कि जो मिल्टन है, मिल्टन वॉज ऑफ डेवल पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये कमेंट उन्होंने किया और उन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया कि सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सो गाइज़ ये थे 30 क्वेश्चंस ऑन जॉन मिल्टन जो कि आज हमने कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जॉन मिल्टन के जितने भी हैं उन्हें मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड करती रहूँगी। सो अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।